तो न्यू कवा है नहीं भाई, जो मौजूदा सरकार है वह ठीक काम कर रही है, बिना खर्ची पर्ची के, बिना भ्रष्टाचार काम हो रहा है। वो बंदा इस परिवार तो रह जी एक बार। मैं पति मरवा दिया जी, मैं कमान जोगी नहीं हूँ जी, मैं 2 बच्चे हैं, मैं कार्रवाई चली गई हूँ, फिर भी मेरी कार्रवाई गई 6-7 बार हम जा लिए, मेरा कोई नहीं, मैं कोई नहीं सुनता, सब पीछा रहे कि सुना जी। अनिल विज का दरबार हरियाणा में पूरा फेमस है कि भाई जिन्हें न्याय नहीं मिलता नहीं, अनिल विज दोहरा दरबार में जाओ उनकी न्याय मिलेगा। लेकिन यू परिवार 6 बार 7 बार जा चुका है अनिल विज के दौरा, नहीं न्याय मिल रहा। यू भी एक मौजूदा सरकार के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी हैं, उनके दरबार पर सवालिया निशान है कि कोई बंदा 6 बार जावा है तब भी कार्रवाई नहीं होती। राम राम सारे भाइयों ने, यह वीडियो सरकार के खिलाफ हो सका है, यह वीडियो उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हो सका है जो पैसे खावे हैं अपोजिट पार्टियां तक। मौजूदा सरकार पर सवालिया निशान है यह वीडियो। अगर कोई राजनेता भ्रष्ट अधिकारी इस वीडियो में देखते हो तो ध्यान लगा, कान खोल कर, आंख खोल कर, कान सुनकर, कान मुंह करके लास्ट तक देखियो। यह वीडियो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ है वीडियो, क्योंकि आज का जमाना में सिर्फ पैसे वाला ही ताकत दिखावा है। इस जो परिवार की वीडियो में आपने दिखाऊंगा, जो आप ताज में बताऊंगा, वह बहुत ज्यादा एक मार्मिक कहानी है। मेरे साथ जो आंटी बैठी है ना, इन्हें दिखाई नहीं देता, और ये जो 2 बच्चे हैं इनके, इनका पति ने 1-1.5 साल पहला सुसाइड करा था अपने आप ही। क्यों करा था, लेकिन वह बात एक अलग है कि सुसाइड क्यों करा था। उसके बाद भी 1.5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनका कहना है कि हम अनिल विज के दरबार में भी 6 बार होकर आ चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यू भी एक मौजूदा सरकार के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी हैं, उनके दरबार पर सवालिया निशान है कि कोई बंदा 6 बार जावा है तब भी कार्रवाई नहीं होती। मेरे भौंकने का फायदा जब होगा जब यह वीडियो था आगे तक भेजोगे। मीडिया वाले आज है भौंक का बिक जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज का वीडियो फर्क पड़वाने वाला है। जो हम देखने लगे तो हमने यह वीडियो शेयर करनी है किसी भी कीमत पे, ताकि इस परिवार ने न्याय मिल सके। पूरा मामला क्या है आप जानेंगे एक बार। राम राम आंटी जी, बैठे रहो। मेरा पति मार गया जी, मैं कमान जोगी नहीं हूँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कार्रवाई चली गई हूँ, फिर भी मेरी कार्रवाई गई 6-7 बार हम जा लिए, मेरा कोई नहीं, मैं कोई नहीं सुनता, सब पीछा रहे कि सुना जी। मेरा हाथ में सारे बड़ी कहते मैं नहीं करी जी, मेरा क्या हाल है जी। मैं 2 बच्चे यारे के कुमान जोगी नहीं, बट मेरे बच्चे, हाँ मेरे यारे बच्चे, मेरा पति मरवा दिया। हाँ आप देख सको एक अभाग्य और था भाई कैस कहा, क्योंकि अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। 1.5 साल हो गए, केस दर्ज हो रहा है, लेकिन पकड़े नहीं जा चुके हैं। अब एक बार फिर एक अंकल जी हैं, उनके भैया जी पूरा केस के बारे में जानेंगे कि केस में के है, भ्रष्ट अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे। आइयो जी एक बार एक पूरा मामला बताओ जी, स्टार्टिंग में बैठ के। राम राम जी। राम राम जी। आप जिसके बारे में वीडियो बनाए वह बात बताओ जी। ये है जी जिसके हमने 3,83,000 रुपए देने थे। विजय महिंद्रा ट्रेडिंग कंपनी नरेला का मालिक है, उसके 3,83,000 रुपए देने थे। वो माल उठाने की धमकी दी मेरे भाई को 30 लाख रुपए का। जिसके सुरेंद्र महालक्ष्मी एग्रो फूड नरेला का मालिक है, उसके 5 लाख देने थे। उसने माल उठा के ले गया 13 लाख रुपया का। पैसे मांगने का, पैसे नहीं दिए। इस करके उसने कोई रास्ता नहीं देखा, उसने भी दबाव डाल दिया। जिसके 3,83,000 देने थे विजय के, उसने दबाव डाल दिया मेरे ही पे पैसे देने, माल उठाऊंगा सारा 23 लाख रुपया का। 30 लाख रुपया का रोज मारा था जी। इस करके उसने कोई चारा नहीं दिखा, एकदम कहने लगे पैसे दे, मारांगे पीटांगे। मुनीम के साथ भी, मेरे लड़के के साथ भी वहां जा रहा था उनके साथ। इस करके उन्होंने सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया, जो उन्होंने मजबूर कर दिया। बाकी जो लेके सुसाइड कब करा था? ये करा था जी 23/12/2021 को जी। 2 साल हो गए। हाँ जी, 1.5 साल हो गए। हाँ जी, 2021 का मामला है जी ये। हम फिर गए जी। आइयो जो हमारा आइयो था उस टाइम पे, संदीप का अध्ययन बड़ा चौंकी में था। उसने
कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा मारता धमकी दंदा अपना केस उठा लो, ये है तो हम कुछ नहीं बिगाड़ोगे, मोटी पार्टी पैसे वाली पार्टी है, तो फिर वो बदली करा गया जी। दूसरा यो आया श्याम सुंदर जी, उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की। कहाँ का युवा जी? ये हमारे गांव का था जी, रमाल का है। हाँ जी, बड़ा चौकी का इंचार्ज था जी। इन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की। हम एसपी साहब जी के पास, डीएसपी साहब जी के हर जगह फिरे जी, हम काम ने लेकर पंचायत भी गई मारे जी, किसी ने हमारी कोई सुनाई नहीं हुई जी, आज तक भी कोई सुनाई नहीं हुई। डीएसपी साहब के पास भी गए बहुत दफा, आखिर में हम विजया के पास गए जी, उन्होंने 7 दफा जा दिया जी। वहां भी विज के पास आप 7 बार जा चुके हो? 7 बार जा चुका जी। सारी मेरे पास SMS है, सारी ग्रीवेंसी है मेरे पास। उन्होंने ऑर्डर भी करे थे 17/12/2022 को भी, रात ने 11:30 पौने 12 बजे एसपी साहब जी के पास फोन करया कि एसपी साहब क्या कर रहा है, वो कहना सो रहा हूँ। मैं फरियादी मेरे सामने खड़े, मैं सुनने लायक गया, वो अपनी समस्या ले क्या न्याय दिलाना है, 1 साल हो गया यू धक्के खांदा फिरन लायक रहा, तो कार्रवाई नहीं करी। ना करूंगा जी, करूंगा कार्रवाई कर दे, SIT गठित करके केस की दोबारा जांच कर दे इसकी किसी ने सुनी नहीं है। हम यही लाश लेकर गए थे जी विजया के पास कि हमारी सुनाई हो जाएगी, वो दोबारा केस की जांच करवा देंगे। ये लास्ट बार आप कब गए थे? लास्ट बार तो मैं 17 को बिगा, 17-12 ने बिगा था जी, जनवरी में बिगा जी, ईद बिगा 4 तारीख को बिगा, 4/2/2023 को बिगा जी, परसों उस दिन बिगा जी। विजया ने यही कहा हो जाएगी कार्रवाई, उनकी नहीं कोई सुनता जी विजया की, वहां तो सुना है गरीब जनता की। पैसे वाली पार्टी है जो मोटी। भाई देख लो, एक अंकल जी ने बात कही है जो गौर करने जो की है, बोला गरीबा की अनिल विज तो सुना है लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। जो पैसे वाली मोटी पार्टी है वो अपनी सुनाई करवाओ पैसे के दम पर, जो गरीब आदमी है उनकी सुनाई करवाओ विज जी। वो विज जी तो सुनाई कर ले है गरीब आदमी की, सारे हरियाणा की, वो हरियाणा की शान है। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री होने चाहिए, वो तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए उनको। उनकी कोई सुनता नहीं इस टाइम पे, खट्टर जिया के राज में कोई सुनाई नहीं हो रही उनकी जी। वो तो अपनी सुना है गरीबा की, आगे कोई अफसर नहीं काम कर रहे जी। एसपी साहब जी को, IG को कई दफा उन्होंने फोन भी कराया जी, किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। हमारी आज लोग न विजया की सुनी न मेरी सुनी जी। हम केस के दोबारा जांच करवाना चाहो जी, इस करके फिरन लायक रहे हैं। अच्छा, आप ही प्रशासन ने चाहो के हो? हम तो दोबारा हमारे केस की जांच हो जाए। विजया ने ऑर्डर कर रखे हैं SIT गठित करके एसपी साहब जी को, और इनके केस की दोबारा जांच हो जाए, हम यही चाहो जी। और जो दोषी पार्टी जो पुलिस ने भ्रष्ट होगा ना वो निकाल दिए, वो केस में आ जाए और उन्हें कोर्ट में पेश कर जाओ सारे ने, जिन पर अपने पैसे लेने थे। अलीगढ़ वाले ने भी, और नरेला की विजय महिंद्रा ट्रेडिंग कंपनी नरेला का मालिक है, और सुरेंद्र महालक्ष्मी एग्रो। टोटल कितने रुपए लेने जी आपने? हमने लेने हैं 1,18,000 रुपए है जी, 1,18,00,000 रुपए जी। 1,18,00,000? हाँ जी, लेने हैं हमने, जो अलीगढ़ से लेने हैं जी। अच्छा, फिर पुलिस ने जो पैसे लेने वाली कार्रवाई वो कितना करी है? कोई कार्रवाई नहीं करी जी। हमने कहा गए, हमारे को लॉलीपॉप दिया गया, हाँ कार्रवाई करांगे वहाँ चलांगे अलीगढ़ और वो पैसे निकाल कर जावांगे, ये है वो है। कोई कार्रवाई। कौन सा थाना में गए आप? हम जी गांव में चौकी में भी गए, मुड़क भी गए जी, हमारा मुड़क थाना लगा है। हम DSP साहब जी के पास भी गए, असंत भी गए, और ASP साहब जी थी, इंद्री मैडम थी, उनके पास भी गए। हम SP साहब जी के पास भी गए, हर जगह गए जी। हमने कोई जगह छोड़ी, हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी जी। इस सरकार के राज में कोई सुनाई नहीं जी। कुत्ता भी हो भी रुपये मांगा जी, बहुत मैं करते ले आऊं जी। जो 50,000 रुपये FSL की रिपोर्ट रुकी पड़ी है मधुबन जी, 50,000 रुपये मांगा था, मेरे 50,000 रुपये दे दो। कौन मांगा था? ये क्राइम ब्रांच वाला है जी, वो पैसे मांगा था राजेश। अच्छा, मधुबन है जी, क्राइम ब्रांच का बड़ा अफसर है। किसकी रुपये मांगा था वो कहा था नई रिपोर्ट नहीं आनंद नाम FSL की। अच्छा, हाँ, जो लिखाई का मिलान हुआ है, ये इंचार्ज हमारे गांव वाला श्याम सुंदर जी, उसका डब्बी है जी। अच्छा, हाँ, इसने इंचार्ज ने कह रखा था जी श्याम सुंदर जी ने, अभी रिपोर्ट नहीं आओगी तुम पीछे मांग लेने पे, अल्ले रिपोर्ट ना आने दियो। वो कहने लगे मैं मारता बिचौलिए के माध्यम से क्यों थारी FSL की रिपोर्ट नहीं आओगी तो केस ऐसे खत्म हो जाएगा। दूसरा एक और मिला विजिलेंस वाला सुभाष है बापुल्ली का, वो भी एक 50,000 रुपये देते जब FSL की रिपोर्ट आओगी, नहीं तो रिपोर्ट नहीं आने देवांगे हम बिल्कुल भी, केस ऐसे खत्म करवा देंगे। ये चाल चली है जी मेरे केस में, जगह जगह पैसे मांगे, मैं कहाँ से दूं। और तो जो मेरा भाई दीपक BJP का सक्रिय कार्यकर्ता था जी, RSS की सहकार भारती विंग का जिला प्रधान था जी, उसके BJP में। हाँ जी, उसके साथ रहने वाले भी, वो भी 70,000 रुपये मांगे थी विजया के पास लग जाने के लिए। अच्छा, मैं कहाँ से दूं जी, मेरे से विजय मन कहा जी, मैं 70,000 रुपये मांगे थे आप लगाने के लिए। जो BJP कार्यकर्ता है नहीं, कितने पैसे लगे, मैं 50 रुपये करनाल तो लगे, 30 रुपये वहां करनाल लग के लगे, 10 रुपये आ गए। नौकर ऐसा क्या होगा, मैं 70,000 रुपये मांगे थे आप लगाने में।
अच्छा हाँ इतना भ्रष्ट हो रहा है सारा, कतई चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, बीजेपी का कार्यकर्ता है या कोई भी है, पैसे पैसे मांगा जी, कोई नहीं काम करता बगैर पैसे जी, गरीब की कोई भाई सुनवाई साहब नहीं। वो न्यू कवा है नहीं भाई, जो मौजूदा सरकार है वो ठीक काम कर रही है, बिना खर्ची पर्ची के, बिना भ्रष्टाचार के काम हो रहा है। वो बंदा इस परिवार दो रहा जो एक बार सबूत ले वास्ता है कि मेरे पास- कितना अच्छा काम हो रहा है इस मौजूदा सरकार के अंदर। कोई काम नहीं हो रही बिना पैसा, सब हमारे पास सबूत है, सब कुछ डॉक्यूमेंट है हमारे, बना के सुनिए नहीं हमारे डॉक्यूमेंट कौन मांगा था जी हमारे पे, हम सब कुछ हमारे पास वीडियो भी जो भ्रष्टा की है सबकी है। अच्छा कोई कार्रवाई कॉल रिकॉर्डिंग सुनाओ थे, कॉल रिकॉर्डिंग कौन सी है वह, का रिकॉर्डिंग है। किस चीज की कॉल रिकॉर्डिंग है जीवा? इसलिए वह पोल पट्टी खुलने वाली है भ्रष्ट अधिकारियों की। गरीब बार मारी गई है तो एक सेकंड निकाल दो, रिकॉर्डिंग निकाल। उसमें लैपटॉप में है। एक मिनट देख ले, ओड़े पूरे फ्रेम में रखिए, कट ना रहने दे, लाइव चलन दे। यू परिवार 1.5 साल तक सारे सबूत अपने दो उधर कर रख रहा है ताकि हमारी केस की अच्छे से जांच हो सके, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी है उनकी यू केस ऊपर लग जाने नहीं दिया। अनिल विज का दरबार हरियाणा में पूरा फेमस है कि भाई जिन्हें न्याय नहीं मिलता नहीं, अनिल विज दौरा दरबार में जाओ न्याय मिलेगा, लेकिन यू परिवार 6 बार 7 बार जा चुका है अनिल विज का दौरा, नहीं न्याय मिल रहा। आपका कोई काम नहीं करेगा जी।